नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल का नामकरण। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके मोबाइल पर आप तक पहुँच जाएगी। बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। इसे लेकर के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। तो आज हम इन्हीं विद्वानों को और इनके मतों को एक बहुत ही इजी ट्रिक से पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने हिंदी साहित्य के प्रथम कवियों की ट्रिक को पसंद किया और आशा है आगे भी करते रहेंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कम समय में सेलेक्ट मैटर उपलब्ध करवा सकूं और जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कवियों की रचनाएं, लेखक आदि, उन्हें सरल विधि से समझा सकूं। इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपने दूसरे विषयों को पढ़ पाएंगे। यहाँ पर मैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताने जा रही हूँ। वैसे तो जो इनका जो विभाजन हुआ है, काल विभाजन, वो आपने 3 भागों में पढ़ा होगा, आदि, मध्य और आधुनिक। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल का है और इसका जो समय है वो संवत में है, ईस्वी में नहीं है। संवत में इसका जो समय वो है 1050 से लेकर के 1375। बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल को शुक्ल जी ने 2 भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल कहा और इसका जो समय है वो संवत 1375 से लेकर के 1700 है। दूसरी ओर उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा और इसका जो समय है वो संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल या फिर गद्धकाल ये नाम दिया गया है और इसका जो समय है वो संवत में है 1900 से लेकर के अब तक। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण की। यहाँ इस ओर मैंने साहित्यकार लिखा है और इन्होंने इस आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, एक बहुत ही लॉजिक के साथ बिठाते हुए कि आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। इसी तरह से हमारे पड़ोस में रहते हैं आदि हजारे। जो आदि हजारे हैं वो रामचंद्र की वीर गाथा बड़ी सुनते हैं, तो यहीं से ये ट्रिक निकली है। आदि हजारे रामचंद्र की वीर गाथा सुनते हैं। यहाँ पर आदि से बनता है आदिकाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है आदिकाल का। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया है। आगे है राहुल संस्कृतन। राहुल संस्कृतन ने जो आदिकाल को नाम दिया है वो है सिद्ध सामंत काल। अब इसे याद करने के लिए बहुत सीधी ट्रिक है, वो है सीधी राह चलो। सीधी से बनता है सिद्ध सामंत काल और राह से बनता है राहुल संस्कृतन। अगले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल व संधि काल का है। तो यहाँ जो एक ट्रिक है वो है रामकुमार ने 4 संधि की। तो यहाँ रामकुमार मैंने पूरा नाम लिखा है क्योंकि इससे पहले हम रामचंद्र शुक्ल पढ़ चुके हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए इनका पूरा नाम लिया है कि डॉक्टर रामकुमार ने जो आदिकाल को जो नाम दिया है वो है चारण काल और संधि काल। अगले जो साहित्यकार हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने आदिकाल को शून्य काल और प्रारंभिक काल नाम दिया है। इसे हम याद कर सकते हैं, शून्य प्रारंभ गणों से हुआ, तो जो शून्य है वो प्रारंभ हुआ किससे, गणों से। तो यहाँ शून्य से बनता है शून्य काल और प्रारंभ से बनता है प्रारंभिक काल और ये जो नाम दिया है वो है गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। अगले जो साहित्यकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया है बीज वपन काल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। इसे याद कर सकते हैं हम, महा बीज 4 गिराए, तो कितने बीज गिराए गए हैं, 4। महाबीज 4 गिराए गए हैं। यहाँ पर महा से बनेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज से बनता है बीज वपन काल, इन्होंने ये नाम दिया है। इसी तरह से चारण काल, 4 से बनता है चारण काल और चारण काल जो नाम दिया है वह है डॉक्टर
जॉर्ज ग्रेसन ने ये नाम दिया है। अगले जो साहित्यकार है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने जो नाम दिया है आदिकाल को आरंभिक काल। इसे हम याद कर सकते हैं, मिश्र जी आरंभ करो। तो मिश्र से मिश्रबंधु और आरंभ से बनता है आरंभिक काल, ये नाम दिया है इन्होंने। अगले हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे नाम दिया है अपभ्रंश काल। इसे याद करने के लिए छोटी सी है ट्रिक है, धीरे से अप हुआ, यानी धीरे से बनता है धीरेन्द्र वर्मा और अप से बनता है अपभ्रंश काल। अगले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने अंधकाल कहा है आदिकाल को। कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल का है, इसे याद हम रख सकते हैं, जैसे कि अंधे रसाल को अंधकार में कमल दिखा। तो यहाँ पर अंधे से बनता है अंधकाल। अंधकाल जो कहा गया है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, जबकि अंधकार काल ये कहा है कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगले जो साहित्यकार हैं डॉक्टर राम खेलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। इसे याद कर सकते हैं, क्रम से हरि को राम खिलावे, यानी कि संक्रमण जो काल है उसमें से हमने बीच में से क्रम लिया, तो क्रम से यानी कि संक्रमण, क्रम से हरि से बनेगा हरिश्चंद्र वर्मा को राम खिलावे, तो यहाँ बनेगा राम खेलावन पांडे। तो क्रम से हरि को राम खिलावे, इन्होंने इसको नाम दिया है संक्रमण काल। अगले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीर काल। इसे हम याद कर सकते हैं, विश्व वीरों से भरा। तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इन्होंने जो आदिकाल को नाम दिया है वीरों से बनता है वीर काल। अगले हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने जो नाम दिया है आदिकाल को वो नाम दिया है आधार काल। अब हम इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, मोहन का आधार कार्ड बन जाता है। तो आधार कार्ड आप सभी जानते हैं, परिचित होंगे आधार कार्ड से। तो मोहन का आधार बना, यहाँ पर मोहन से मोहन अवस्थी और आधार से बनता है आधार काल। तो इन्होंने जो आदिकाल है उसको नाम दिया है आधार काल। वासुदेव सिंह, इन्होंने इसे आदिकाल को नाम दिया उद्भव काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश काल पुरानी हिंदी का काल कहा है। अब मैंने यहाँ पर एक नोट लगा करके लिखा है कि अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। धन्यवाद।